हाँ तो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10th यानी बायोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा पर्यावरण नाम से स्पष्ट हो रहा है। हमारे आसपास जो भी चीज़ है पर्यावरण में उस सभी के बारे में और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें वो सभी प्रश्न ऐड है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसमें ये भी प्रश्न इंक्लूड कर दिए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इनमें से जो है कृत्रिम परिस्थिति तंत्र कौन सा हो जाता है, यानी कृत्रिम ये हो जाता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, ये हमारा कृत्रिम परिस्थिति तंत्र हो जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पार्क हो जाएगा, हमारा जल जीवन श्रेय हो जाएगा, फुलवारी हो जाएगा, डी इनमें से सभी। तो मनुष्य के द्वारा जो है इनमें से सभी चीज का निर्माण किया गया है, यानी ये सभी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर है। पार्क की बात कर लीजिए, फुलवारी की बात की लीजिए, जलाशय या मानव द्वारा बनाए गए सभी जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का, कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है पूरे पर्यावरण में जिसका जो है अपघटन होना संभव नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं सूखे पत्ते आराम से हो जाएगा, भोजन का भी हो जाएगा, मृत जीव का भी आराम से हो जाएगा। मीठा प्लास्टिक है, ये हजारों करोड़ों साल तक वैसे ही के वैसे ही रह जाएगा, इसमें जो है कभी भी अपघटन नहीं हो सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लास्टिक अपघटनीय नहीं है, इसे जो है अपघटन सूक्ष्म विघटित नहीं कर सकते। कोई क्वेश्चन है सही आहार श्रृंखला है, इसमें देखना है कौन सा जो है आहार श्रृंखला बिल्कुल राइट है। देखिए हमारा ऑप्शन ये बोला जा रहा है मछली को घास खाता है, घास को गाय खाता है, बिल्कुल गलत है। घास को कहीं मछली खा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। अब दूसरा हमारा हो जाता है बकरी को घास खाता है, घास को हिरन खाता है, ये भी हमारा क्या हो जाता है? बिल्कुल गलत है। तीसरा हमारा है घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है, ये जो है सही है क्योंकि यह जो है प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। हमारा उत्पादक हो जाएगा घास, शाकाहारी और मांसाहारी। हमारा शाकाहारी कौन सा जीव हो जाएगा? हिरन, और मांसाहारी जीव जो हमारा क्या हो जाएगा? शेर। तो यहाँ पर इस तरह हम लोग को याद रखना है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा पदार्थ जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित जाते हैं वो कौन सा हो जाएगा? ये बोला जा रहा है गैर जैव अपघटनीय, बी हमारा अपघटन, सी हमारा जैव अपघटनीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी जीव द्वारा जो है अपघटित हो जाता है वो हमारा कौन सा कहलाएगा? तो जैव अपघटनीय कहलाएगा। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर है। जैसे देख लीजिए पौधे हैं, पत्ते हैं, कचरे आदि जैविक कर्कित हो जाते हैं ये सभी। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, इसमें जो है कौन प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा? अपघटक कहेगा, सर्वाहारी कहलाएगा, मांसाहारी कहलाएगा, शाकाहारी कहेगा। देख सकते हैं गाय जो है सिर्फ जो है क्या खाता है? घास ही खाता है। जैसे हिरन ये घास ही खाता है। मनुष्य देखेंगे तो सर्वाहारी हो जाएगा क्योंकि जो है ये जो है पौधे से जो प्राप्त होता है वो भी खाता है और जानवर से जो चीज़ प्राप्त होता है वो भी खाता है। मांसाहारी में देखेंगे बहुत सारे जानवर हैं, जैसे हमारा शेर हो जाएगा, ये सिर्फ मांस पर ही निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार कौन प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा? तो शाकाहारी जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है वही हमारा शाकाहारी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन जो डी हो जाएगा। अब हम आगे का क्वेश्चन बताते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। देखिए हमारा है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन के जो है 3 ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, तो यहाँ पर O3 जो है ओजोन का आणविक सूत्र हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है CFC यानी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो है व्यापक उपयोग किस चीज़ में होता है? तो जेट इंजनों में बिल्कुल होता है, रेफ्रिज जो है जेटरों में होता है, ये भी होता है, एयर कंडीशनरों में होता है, यानी इन सभी जगह जो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरो का उत्पन्न होता है, जो कि इसका डी राइट आंसर है। ये सभी चीज़ में उपयोग होता है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाघ उपभोक्ता है, बाघ जो है कौन सा नंबर पर आता है? ये प्रथम जो है ये द्वितीय है या तृतीय है? तो बाघ को देखिएगा तो ये तीसरा नंबर पर आएगा। घास आ जाता है, फिर उस आता है कौन? गाय खाता है, गाय को फिर हिरन खाता है, हिरन को फिर कौन खाता है? तो शेर, बाघ इस तरह खाता है। तो ये जो है तृतीय स्तर पर हो जाएगा। यहीं पर उपभोक्ता पूछा जाएगा तो हमारा घास हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग को याद रखना, ऑप्शन जो है सी राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव जो है अनवीकरणीय पदार्थ है? DDT है, बी कागज है, सी हमारा वहित मल हो जाएगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा DDT जो है एक रासायनिक कीटनाशक है जो कि इसको कभी भी अपघटित नहीं किया जाएगा, इसीलिए जो है यह अनवीकरणीय पदार्थ हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत होता है कैसा? स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये हमारा ओजोन परत में पाया जाता है। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए ओजोन परत जो है पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है और ये जो है हमारा होता है लेयर, इसे हम जो है कौन सा नाम से जानते हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं, तो याद रखिए आप लोग। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है कि जलीय आहार श्रृंखला हो जाएगा? ये जो है जल में ऐसा श्रृंखला चलता है। तो सबसे पहले देखिए ये जो है घास, बकरी, शेर, ये तो स्थल पर होता है। दूसरा हमारा ऑप्शन बी देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल जल में होता है। देखेंगे शैवाल जो है जल में होता है, जलीय कीट भी क्या होता है? जल में होता है, और मछली ये भी जल में होता है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा क्योंकि ये जलीय जीव है। नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए हरे पौधा, बी है नीली हरित शैवाल, सी है जंगली जानवर और हमारा डी हो जाएगा फूल और पत्ते। तो उपभोक्ता वो होते हैं जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वही हमारा उपभोक्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जो है ये जंगली जानवर जो है क्या हो जाएगा? उपभोक्ता हो। इसे कौन जो है जैविक प्रक्रिया द्वारा जो है अपघटित होना पदार्थ है? जैसे देख सकते हो ऑप्शन ए सूखे पत्ते, बी है पॉलीथीन बैग, सी है रोवर यानी रबर और डी हमारा प्लास्टिक की बोतलें। तो यहाँ पर देखिए जैविक प्रक्रिया द्वारा जो है अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा? ये देखिए तीन चीज देख सकते हैं, ये सभी जो है प्लास्टिक का बना होता है। तो आप सभी को पता हो प्लास्टिक जो है कभी भी जो है क्या हो सकता है? अपघटित नहीं हो सकता, लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे तब हो पाएंगे, हो भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सूखे जो है घास पत्ते तुरंत अपघटित हो जाएगा, मिट्टी के अंदर डाला जाएगा तो इसमें जीवाणु बैक्टीरिया जो भी रहेंगे मिलकर इसको क्या कर देंगे? अपघटित कर देंगे। तो ये इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सूखे घास पत्ते। अब देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे जो है उत्पादक होते हैं। ये जो है हरे पौधे किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, इसी को उत्पादक बोलते हैं। उपभोक्ता वो होते हैं जो किसी चीज पर आश्रित रहते हैं, वो हमारा उपभोक्ता होता है। ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हरे पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से मुर्दाखोर है, इनमें कौन सा जीव जो है मुर्दाखोर है? यानी जो है मृत जीवों से अपना मांस अपनी भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे चील ये भी बिल्कुल करते हैं, सियार ये भी करता है, कौवा भी करता है, डी इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी जो भी जीव का नाम लिया गया है ये सभी जो है मृत जीवों का मांस खाते हैं, इसीलिए जो है इसे मुर्दाखोर जीव कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है अजैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन ए हमारा कागज है, बी है लकड़ी, सी हमारा कपड़ा हो जाएगा और ऑप्शन डी हमारा प्लास्टिक हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जाएगा अजैव तो हमारा इसमें हो जाएगा प्लास्टिक राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन हम देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। बी हमारा वायु, सी जंतु, डी हमारा मनुष्य। तो यहाँ पर देखेंगे ये सभी जो है हमारा पौधा हो जाएगा, जंतु हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, ये सभी जो है जैविक घटक है। लेकिन जैविक घटक नहीं पूछा जाएगा तो वो हमारा वायु हो जाएगा, एयर। यहाँ पर आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है जैव और अनिमीकरणीय प्रदूषक है? गोबर गैस, प्लास्टिक और हमारा सी है पानी और ऑप्शन डी कागज। तो ये हमारा जो पूछा जाएगा अनिमीकरणीय पूछा जाएगा प्रदूषक है तो हमारा एक ही नाम आएगा प्लास्टिक। ये कभी भी जो है अपघटन नहीं हो पाता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, तालाब में जो है किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र होता है? प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है और जैविक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो तालाब में जो है ये प्राकृतिक यानी भगवान के प्राकृतिक वो होता है जिसको भगवान के द्वारा बनाया जाता है। तो ये तो मनुष्य इसमें तो कुछ कर नहीं सकता। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, तालाब प्राकृतिक द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। जैसे शैवाल को कौन खाता है? तो यहाँ पर छोटे छोटे कीट खाते हैं, कीट को छोटे कौन खाते हैं? तो मछली खाते हैं। तो इस तरह जो है तालाब में फिक्स है, भगवान के द्वारा बनाया गया है पारिस्थितिकी तंत्र। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में कौन जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? ये पूछा जाएगा, स्थलीय नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा जंगल ये स्थलीय हो जाएगा, घास का मैदान, मरुस्थल ये सभी स्थलीय हो जाएगा। यानी स्थलीय का मतलब क्या? जलीय जीव। यहाँ पर एक देख सकते थे
एक्वेरियम जो है ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये जो है कृत्रिम जलीय परिस्थिति तंत्र हो जाएंगे। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। CFC है, यानी जो है इसका पूरा नाम क्या बताया जा रहा है, तो क्लोरोफ्लोरो जो है कार्बन इसका पूरा नाम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो है बहुत ही खतरनाक एक प्रकार का क्या है, तो गैस है जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आप देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कह सकते हैं, उत्पादक कहते हैं, अपघटक कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं या परपोषी कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी मृत शरीर होते हैं उसको पचाने वाले जीव को जो है अपघटक जीव कहते हैं। जैसे देख सकते हैं जीवाणु और जो है फफूंदे जैसे सूक्ष्म जीव मृत जीवों को अपघटित कर देते हैं तुरंत। 23 नंबर क्वेश्चन है, वनों की अत्यधिक कटाई का परिणाम क्या हो सकता है, तो यहाँ पर वर्षा जो है ये भी होगा, भूस्खलन ये भी हो जाएगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ ये भी। तो यहाँ पर जो है अधिक वनों की कटाई होगा, तो ये सभी हो सकता है। ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर है। वनों की कटाई से जो है वर्षा घटती है और इससे जो है भूस्खलन व बाढ़ की समस्या बहुत ही अधिक आ जाती है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, जैव वातावरण शामिल है क्या, भूमि, जल, वायु, जंतु, पौधे, मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, और हमारा डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग का जैव वातावरण शामिल हो जाएगा, तो हमारा जंतु हो जाएगा, पौधे हो जाएगा, अभी जस्ट बताएं, और मनुष्य, ये सभी हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का जो है भक्षण करते हैं वो क्या कहलाएंगे, तो अभी जस्ट बताएं। ऐसा जीव जो है पेड़ पौधे से भी अपना भोजन करते हैं और जंतु से भी भोजन कराते हैं, सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर है। बहुत और सारे जानवर भी है इसमें, जैसे देख सकते हैं मनुष्य हो जाएगा, भालू हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, ये सभी जो है पौधे से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जंतु से भी करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, उत्पादक, अपघटक या उपभोक्ता। जो भी जीवाणु एक कवक हो एक प्रकार का अपघटक कहलाएंगे। ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा जीव मंडल में जो है निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करते हैं सौर ऊर्जा, तो हरे पौधे से, जंतु से, बैक्टीरिया से, इनमें से सभी से। तो जो भी सौर मंडल में जो जीव होते हैं वो सभी जो हमारा हरे पौधे से क्या करते हैं, तो प्रवेश करते हैं। ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा से भोजन को संचालित करते हैं। आप देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है इसमें अवशोषित होती, किसका अवशोषित होती है, ऊष्मा का, पराबैंगनी किरण का, सी हमारा सूर्य की ऊष्मा, और डी अतिरिक्त किरण। तो इसमें देखेंगे ओजोन परत में जो है अवशोषित होता है वो हमारा जो सूर्य से निकला हुआ जो पराबैंगनी किरण होता है वो जो है इसमें अवशोषित हो जाता है। ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप देख सकते हैं 29 नंबर है, प्रत्येक परिस्थिति होता है कैसा, तो जो भी परिस्थिति रहेगा प्रत्येक वो हमारा गतिशील होगा। पर्यावरण में नियंत्रण परिवर्तन होता है रहता है, इसीलिए जो है गतिशील हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र अधिकतम संख्या में मौजूद है कहाँ, उत्पादक में, शाकाहारी में, और सी हमारा मांसाहारी में, डी सर्वाहारी में। तो अधिक मात्रा में जो उपलब्ध हो जाता है वो हमारा उत्पादक हो जाएगा। उत्पादक जैसे पौधे, शैवाल सबसे अधिक जो है संख्या में जो है पाए जाते हैं। आप 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, परितंत्र में जो है जैविक घटकों की श्रेणी में कौन सा हो जाएगा, तो हमारा उत्पादक भी हो जाएगा, उपभोक्ता भी हो जाएगा, अपघटक भी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, यानी बगीचा, तालाब, जंगल, घास। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा कृत्रिम परितंत्र, तो ये जो है यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बगीचा जो है मनुष्य के द्वारा सजाया जाता है, तो ये हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन पाया जाता है, ओजोन जो है कहाँ पाया जाएगा, ओजोन परत जो होता है, ओजोन लेयर कहाँ होता है, निचली परत में, ऊपरी परत में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, या सभी सतह में। तो ये जो हमारा ओजोन परत होता है ये जो है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। आप लोग को याद रखना ऑप्शन जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर घास को बकरी, बकरी को बाघ, और बाघ को आदमी, बिल्कुल गलत है। दूसरा हमारा है बकरी को घास और घास को हिरन, ये भी गलत है। आप सी देख सकते हैं हमारा हो जाएगा, घास को पहले हिरन खाता और हिरन को शेर खाता, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ये जो है प्राकृतिक आहार श्रृंखला है। 35 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में जो है कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन के एक अणु में जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, यानी 3 हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो जो है वृक्ष का संरक्षण करना, यही जो है इसका एक मुख्य उद्देश्य था।
37 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक परितंत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा जंगल, ये जो है प्राकृतिक जो है पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी है। अब आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा, इनमें से कौन जो है अजैव निमीकरणीय कचरा है। तो टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर पूछा जाएगा अजैव निमीकरण कचरा हो जाएगा, तो यहाँ पर थर्मोकोल जो है ये हो जाएगा। टिश्यू पेपर व केले छिलका विघटित हो जाते हैं, लेकिन थर्मोकोल जो है आसानी से विघटित नहीं हो सकता, ये भी जो है एक तरह प्लास्टिक की तरह है। अब 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मनुष्य जो है ये सर्वाहारी जीव हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मनुष्य पौधे एवं पशु दोनों का भोजन करता है, इसीलिए जो ये सर्वाहारी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। जो भी सूक्ष्म उपभोक्ता जीव रहता है वो क्या कहलाएंगे, जीवाणु भी इसमें कुछ रहता है, कुछ कवक भी रहते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों रहते हैं। मृत जीवों को विघटित करने वाले को हम जीवाणु बोलते हैं, कवक जो कि सूक्ष्म उपभोक्ता जैसे। अब 41 नंबर क्वेश्चन हो जाता है हमारा, इनमें से कौन जो है वन आहार श्रृंखला, ये वन के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले वन में क्या होता है, घास होता है। घास को कौन खाने आता है, हिरन आता है, हिरन को बाघ खाता है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, आप लोग को याद रखने की जरूरत है। अब वैज्ञानिक किरण के कारण जो है मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एड्स, टाइफाइड, त्वचा कैंसर, मलेरिया। तो जो हमारा जो सूर्य के प्रकाश से सीधे जो निकलता है किरण, उसमें वैज्ञानिक किरण होता है, वो सीधे सूर्य की प्रकाश जो है हमारे अगर त्वचा पर पड़ते तो इससे जो है त्वचा कैंसर का निर्माण होता है। तो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर। उसके बीच में जो है ओजोन जो लेयर होता है इसका अहम भूमिका रहता है, सूर्य की वो जो है परावैज्ञानिक किरण को रोकने में उसका अहम योगदान होता है। देखिए आगे का क्वेश्चन हमारा है, 43 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैज्ञानिक किरण कहाँ अवशेषित हो जाता है, सौर मंडल में, आयन मंडल में, ओजोन परत में, या बाह्य मंडल में। तो ये जो हमारा ओजोन परत में क्या हो जाते हैं, तो मिल जाते हैं। जो भी वहाँ से परावैज्ञानिक किरण हो तो वहाँ पर अवशोषित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वो आने नहीं देते हैं नीचे पृथ्वी पर। ऑप्शन जो है वो आएगा, परावैज्ञानिक किरण डायरेक्ट सूर्य से निकलते हुए तो हमारे बॉडी पर जो है त्वचा कैंसर जैसे महाबीमारी आ सकता है। इस नंबर, वायुमंडल में कितने परत पाए जाते हैं। वायुमंडल में जो टोटल जो है 5 परत पाए जाते हैं। कौन कौन सा परत है देखिए उसका नाम। सबसे पहला हमारा वायुमंडल में हो जाता है सौर मंडल, सबसे ऊपर होता है। फिर हमारा समताप मंडल होता है, फिर हमारा मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर बहिर् मंडल होता है। अब हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, पादप खाने वाला जीव को हम क्या कहते हैं, पौधे खाने वाले जीव को हम शाकाहारी बोलते हैं। पादप भी खाएगा और जंतु को भी खाएगा, उसे हम सर्वाहारी जीव बोलेंगे। जो सिर्फ मांस यानी जो है खाएगा वो हमें मांसाहारी जीव कहलाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है मानव निर्मित जैव निमीकरण है, ऑक्सीजन, बायोगैस, मेथेन या CFC। तो यहाँ पर आप लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानव निर्मित जैव निमीकरण हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जो है मनुष्य द्वारा निर्मित, ये ओजोन परत को नष्ट करने में ये बहुत ही इसका योगदान है। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत है। तो सबसे अधिक पूछा जाएगा वायुमंडल में, तो 78% जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा है। और ऑक्सीजन का पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन का हमारा हो जाएगा लगभग 21% मान सकते हैं। और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा पूछा जाएगा तो हमारा 0.03 जो है ये हमारा क्या हो जाता है, CO2 की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। बाकी जो भी बच जाता है 1% के अंतर जो भी गैस आ जाता है, दुनिया की जो भी गैस है सभी जो है 1% के अंतर्गत आता है, चाहे हीलियम हो, आर्गन हो, जो भी गैस है। अब देखिए हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है आहार श्रृंखला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे आहार श्रृंखला कौन सा राइट है। तो सबसे पहले देख लीजिए हमारा चूहे को घास, बिल्कुल ये हमारा गलत है। दूसरा देखिए हमारा घास को जो है चूहा खा सकता है, चूहा को सांप, सांप को मोर, ये जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, सर्प। अब आगे देखिए यह जो है सही आहार श्रृंखला है। सबसे पहले घास जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। दूसरे हमारा जो प्राथमिक हो जाता है वो हमारा चूहे हो जाएगा। सर्प जो है ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा और तीसरा उपभोक्ता हमारा मोर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग को याद रखना है। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर हमेशा कौन रहता है। तो तीसरे जो पोषी स्तर हो जाता है वो हमारा हमेशा वो मांसाहारी जीव ही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन जो है उत्पादक है, सर्प, मेढक, ग्रास हॉफर या घास। तो यहाँ पर उत्पादक पूछा जाएगा तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, घास जो है ये उत्पादक हो जाएगा। हरे पौधे जैसे घास जो है उत्पादक होगा, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं।
51 नंबर क्वेश्चन है, मैदानी परिस्थिति तंत्र में जो है तृतीय उपभोक्ता कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हमारा घास होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रास हॉफर होता है, मेढक होता है, सर्फ, ये जो हमारा क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, तृतीय पूछा जाए तो वो सांप हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले जो है 2 होता है। अब 52 नंबर क्वेश्चन, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं, कौन सा होता है? वन होता है जंगल, इसमें जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है कौन सा स्थान पर रहेगा? तो ये हमारा हिरन जो है प्राथमिक स्तर पर हो जाएगा। पहला हमारा घास होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। दूसरा को हिरन हो जाए, हिरन को क्या कौन खाता है? तो हमारा शेर बाघ खाता है। तो इस तरह इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये प्राथमिक हो जाएगा बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय में, द्विदिशीय में, बहुदिशीय में, किसी भी दिशा में नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा होता है, एनर्जी, उसको जो है एक ही दिशा में प्रभाव होता है। ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, सूर्य के उत्पादन और जो है फिर भी उपभोक्ता की ओर होता है। सभी दोस्तों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में।